नमस्कार। मैं कंवर राठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। दिल दहल जाता है। लोग कहाँ तक चले जाते हैं, किसी बाबा की, तांत्रिक की, किसी की बात मान करके। ऐसी एक घटना, एक हरियाणा का एक विलेज था, गांव था, उसमें ये आई थिंक 1990-85 के आसपास की बात है। तब रात को बिजली आती थी तो लोग, किसान लोग खेतों में पानी देने के लिए रात को जाते थे। 11-12 बजे आ गई, 1 बजे आ गई, तो जैसे लाइट आते थे भागते थे खेत की तरफ, तो पानी देने जाते थे खेती में। ऐसे दो फ्रेंड्स तो खेत में पानी देने के लिए रात को 12-12:15 बजे घर से निकलते हैं। तो जैसे रास्ते जाते हैं खेतों में, कच्चे रास्ते होते थे, रास्ते में एक तालाब था, तालाब के ऊपर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, और वो हमेशा वहां पे लोग डरते थे क्योंकि उस पीपल के पेड़ पे कई लोगों ने फांसी लेके मर चुके थे। और भी कई घटनाएं थी उस पीपल के पेड़ की, उस तालाब की। 1-2 बच्चे डूब के मर गए थे। तो वो थोड़ा डरावना लगता था रात को उधर से निकलते हुए। सुनसान रात होती थी, एकदम सुनसान रास्ता होता था, अंधेरी रात। पीपल के पत्ते ऐसे थोड़ी सी आवाज करे तो ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे से आ गया है, कोई हमला ना कर दे। ऐसी सिचुएशन उस पेड़ के पास से गुजरते हुए होती थी। जाना उधर से ही पड़ता था क्योंकि रास्ता वही था। एक दिन ये दोनों दोस्त थे, आसपास में पड़ोस में खेत था उनका, ट्यूबवेल थे, तो दोनों इकट्ठे होकर हाथ में लाठी लेके जा रहे थे। लाठी रखते थे ताकि कोई जानवर ना आ जाए, सांप वगैरह ना आ जाए। और अपने एक लठ होता तो साथ में, ऐसा लगता है कि कोई साथी साथ में है। तो जा रहे थे, अचानक देखते हैं उस पीपल के पेड़ के थोड़ा दूर, 100 मीटर की दूर पे है, तो वहां पे कहीं आग जलती हुई दिखाई दी उनको। बड़े डर गए उन्होंने, और थोड़ा सा साहस किया और आगे जाकर के देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे एक अधनंगी सी औरत, बाल खुले हुए, चूल्हा लगाया हुआ है उधर, उस पर कढ़ाई चढ़ी हुई है और चारों तरफ ऐसे 2-3-4 थालियां लगी हुई है और बना रही है, उन थालियों में डाल रही है खाना। ये देख करके हैरान हो गए। भूत प्रेत की वो बातें सारी दिमाग में चक्कर खा गई, पैरों के नीचे की एकदम जमीन खिसक गई। सोचे आगे जाएं तो मरे, पीछे जाएं जान ही नहीं है शरीर में, ऐसे पूरा खून पानी हो गया। एक डर होता ना, पूरा चोटी से लेकर एड़ी तक पूरा सनसनी फैला देता शरीर के अंदर, वो डर। अब दोनों किसान थे, उनको लगा कि भैया डर तो गए, पर इसका कुछ तो करना पड़ेगा, खेत में तो जाना है, बिजली आएगी। इन्होंने थोड़ा डेयरिंग करके आवाज लगाई, कौन है तू? उधर से देखते एकदम वो औरत बालों को आगे बिखरा लेती है, वो करके आती है। तो इनके खड़े खड़े गिर जाते दोनों। हिम्मत सी करके फिर उठे, तू बोल कौन है, नहीं तो हम तेरे को लठ मारेंगे। औरत ने फिर वही डरावना, चले जाओ इधर से, नहीं तो मैं खा जाऊंगी, तुमको चिपट गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। पता नहीं क्या क्या उसने बोला। ये बोले यार भूत तो होता तो भूत तो दिखाई नहीं देता, हवा जैसा होता है, ये हो ना हो कोई औरत तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, डेयरिंग करके बोला यार आज मरना तो मरेंगे, पर इसको जरूर मारेंगे। बोला तू सच बोल कौन है, नहीं तो हम लठ लेके आ रहे हैं और तेरे को पिटाई करेंगे। उसने फिर अपना वही स्वांग रचा, ड्रामा किया, अगर मेरे पास में आए तो मैं खा जाऊंगी। तो बोला खा लेना भैया, नहीं तो तू खाएगी हमको, इससे बेटर है कि भाई थोड़ा हिम्मत करके लड़ाई करके देख लेते। तो ये दोनों लठ लेके उसके तरफ दौड़े, थोड़ा सा डरते डरते। तो दूसरी बोली ना 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 ना, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं, कौन है तू? तब उसने थोड़ा सा लिया, चादर ओढ़े हुए थे उन्होंने, चादर थी पहले अपने आप को पूरा ढक। तो उसने अपने आप को पूरा ढका, उससे देखा ये तो कोई थोड़ा दूर की थी, देखा ये तो फला आदमी की बीवी है, और वो काफ़ी बड़ी थी, 40-45 साल की थी। हाँ, उसको एक प्रॉब्लम थी कि उसको एक बच्चा नहीं था। तो उसको बोला तू ऐसा कर रही है, तू तो बहुत अच्छी भली औरत है, तू ये ऐसे काम क्या कर रही है? बोली मैं भूतों को खाना खिला रही थी, या भूत देवता को मनाने आई हूँ। ये भूतों ने मेरी कोख बांध रखी है किसी ने तंत्र क्रिया से, और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। तो तुझे किसी ने बोला ये? तो फिर उसने किसी तांत्रिक का नाम लिया। तो उस आदमी ने बोला था तू जाकर के भूतों को हलवा पूरी खिला के आ, पीपल के पेड़ के नीचे रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में खाना बना और उनको खिला। सर्दियों की रात थी, लंबी रात होती है,
तो उनको भूतों को खाना खिला रही थी, थाली में बैठ करके देखा तो बोले खाना तो ये रखा। बोले तो दूसरी बार पहली बार डाला तो खा लिया इन्होंने। अब और सरप्राइजिंग बात हो गई, एक भूत आकर के खाना भी खाते हैं भाई इधर। तो उसको वापिस उसको उसके घर तक छोड़ के आए। उस लेडीज ने बोला किसी को कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि अगर ये बात ओपन होगी तो गांव में बड़ी बेइज्जती होगी। फिर उसको बताया, समझाया, तो डॉक्टर को दिखा। इन सब चीज़ों में, तांत्रिक चीज़ों में, भूतों को खाना, अरे तुमको करना तुम्हारी देवी देवताओं की पूजा करो जा करके। आप भगवान के शरण में जाओ, मंदिर में जाओ, वहाँ पे आप अनुष्ठान करो, कुछ पूजा पाठ करो, तो शायद भगवान आपका कुछ भला करे। ये अंधविश्वास में तो विश्वास भी करना तो ऐसी जगह करो ना यार जहाँ सारी दुनिया उसको मानते हो, भगवान को मान लो। तो चुपचाप उसके घर तक भी छोड़ के आए। फिर वहाँ से गए, दोबारा वो गई नहीं खाना बनाने, और भगवान की ऐसी मेहर है। फिर उसने अपना डॉक्टर चेकअप कराया, सारी चीज़ कराई, दोनों का मियाँ बीवी का चेकअप भी कराया, उसके पति से भी बातें हुई, तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई, और 45 ईयर्स ओल्ड में जा कर के उसको एक बेटा भी पैदा हुआ। अब आप सोचिए, लोग तांत्रिक क्रियाओं में आकर के या किसी ऐसे प्रोपगंडे वाले लोगों की बातें मान करके किस हद तक चले जाते हैं। ये तो पीपल का बेटा शमशान घाट में जा करके खाना खिला देते हैं भूतों को जा करके यार। इस कहानी का मैं साक्षी भी हूँ, इसलिए मैंने ये आपको ये हॉरर स्टोरी सुनाई है। ये सच्ची घटना के ऊपर है। नाम पात्रों के तो नहीं ले रहा हूँ, न गाँव का नाम ले रहा हूँ, पर ये मुझे मालूम है, मैंने देखा है। ये स्टोरी कैसी लगी मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।